जय श्री कृष्ण। कक्षा 6 में आपका फिर से स्वागत। कक्षा 6 सामाजिक, डेट हो गया 14/7/21। ठीक है, आपको पार्ट नंबर 1 पूरा पढ़ा चुका हूँ मैं, और पार्ट नंबर 1 के लगभग पहले मैंने क्वेश्चन दे भी दिए हैं। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये वैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया किताब में से, लेकिन फिर भी एक बार मैं इसमें लिखा था आपको, इसमें से अगर समझ नहीं आए तो उसमें से कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित का सुमेल करना है। तो क्या दिया हुआ है, नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी अपने क्या कहाँ पे आकेड़ और संग्रहण है। क्या था, आकेड़ और संग्रहण के लिए फेमस था। मगध क्या था, पहला राज्य था। क्या था, पहला राज्य था। गारों की पहाड़ियाँ क्या थी, आरंभिक कृषि। क्या थी, आरंभिक शुरुआत कृषि कहाँ शुरू हुई थी, यहाँ से हुई थी। इससे गारों की पहाड़ी से। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर था। क्या था, प्रथम नगर। और गंगा घाटी लगभग 25 साल पहले के नगर है। क्या है, 25 साल पहले के नगर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियों और अभिलेखों का एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियों को प्राय ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर हाथ से लिखी मिलती है, जबकि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। पत्थर या जैसे तांबे का पत्थर है, तांबे या लोह पे लिखी हुई मिलती है, कठोर कठिन एकदम मजबूत लिखी हुई होती है। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकता है। रशीदा का क्या प्रश्न था, रशीदा का ये प्रश्न था कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये कैसे जाना जा सकता है, तो मैंने पहले ही बताया था पाठ में कि हम इतिहास पढ़ करके, किताब पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके, वेद पढ़ करके हम कई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कई चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न था आपका रशीदा वाला। तो रशीदा के प्रश्न था कि कोई कैसे जान सकता है कि इससे इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इस प्रश्न के निम्न उत्तर हो सकते हैं। तो क्या उत्तर हो सकता है, देखिए पांडुलिपियों द्वारा जो जगह जगह लगी हुई है, पांडुलिपि के द्वारा, शिलालेखों द्वारा, अभिलेखों द्वारा, किसके द्वारा, शिलालेख अभिलेख द्वारा, और पुरातात्विक सामग्री द्वारा, और यथा इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों और जानवरों की हड्डियों द्वारा। किसके द्वारा, जैसे पुराने हमें को मूर्तियाँ मिल जाती है, चित्र मिल जाते हैं, और औजार मिल जाते हैं, और आभूषण मिलते हैं, और सिक्के मिलते हैं, या फिर जानवरों की हड्डियों के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ये हमारा अतीत कैसा था, हमारा अतीत या ये कैसा था, या कुछ वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए नेक्स्ट में, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली इसी वस्तु की एक सूची बनानी है। इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। देखिए मैं आपको ये सारे प्रश्न करके भेज रहा हूँ कि इमारतों के अवशेष पत्थर से बनी होती है। चित्र तो पत्थरों या शिलाओं या दीवारों पर होते हैं। क्या होते हैं, ये पत्थरों और शिलाओं दीवारों के ऊपर होता है, पत्थर से नहीं बने होते हैं, लेकिन उसके ऊपर होता है। मूर्तियाँ पत्थर की बनी होती है। औजार पुराने ज़माने में पत्थर के बने थे, अब तो लोहे के मिल जाते हैं, लेकिन कोई समय में ऐसा था जब पत्थर के औजार हुआ करते थे। और हथियार भी पत्थर से बने होते थे पहले, लेकिन आजकल तो लोहे के बने होते हैं, लेकिन पहले कुछ समय हथियार पत्थर के हुआ करते थे उस समय में। बर्तन ये भी पहले पत्थर के थे, आज भी कुछ जगहों मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर अब नहीं, पहले पत्थरों के थे। आभूषण भी पहले पत्थर से थे। सिक्के ये पत्थर से नहीं थे। क्या, ये सिक्के नहीं थे, और आभूषण पत्थर से नहीं हो सकता, इसमें नहीं क्यों, आभूषण सोना चांदी या किसी कीमती चीज़ से बनता है, इसलिए आभूषण पत्थर नहीं है। और सिक्के ये पत्थर से नहीं, जानवर की हड्डियाँ ये पत्थर से नहीं। क्या है ये, और अभिलेख जो पत्थरों से ही है, तो अभिलेख जो बड़े बड़े ज़्यादा क्या है, पत्थरों से ही होते हैं। शिलालेख पत्थर से, और पांडुलिपियाँ पत्थर से नहीं। क्या है, पांडुलिपि किस पे, भोजपत्र या उसमें। कृपया छांट कर पत्थर बनी चीज़ों का नाम लिखिए। अब मैंने आपको ये चीज़ें लिखी है, और आपको इसे जो पत्थर से बनी है यहाँ पे लिखनी है, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट में
साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? शिक्षा एवं लेखन कार्य प्राय उच्च वर्ग तक ही सीमित था। क्या था? उच्च वर्ग, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी कि जो राजा महाराजा या जमींदार होते थे वही शिक्षा प्राप्त करवाते थे या वही लेखन रखा करते थे। साधारण स्त्री पुरुष लेखन कला से अपरिचित थे। उनको ज्ञान भी था, नॉलेज भी नहीं था कि हमें लेखन करना या नहीं करना है। क्या है? हमें लेखन करना या नहीं करना है, इसलिए उनको ज्ञान भी नहीं था, अपरिचित थे। विवरण रखने की कोई उचित विधि उपलब्ध नहीं थी। पहले क्या था, हमारे पास में नहीं तो कॉपियाँ थी, नहीं पेन थे, इसलिए हमारे पास में कोई उचित विधि नहीं थी। साधारण लोग अपने कार्यों का विवरण रखने का कोई उपयोग नहीं समझते थे। वो अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी, इसलिए वो उपयोग भी नहीं समझते थे। साधारण लोगों की इतना समय नहीं था क्योंकि राजाओं के गुलाम थे। उनके पास समय नहीं था, राजाओं के गुलाम थे और उनको 24 घंटे कार्य ही करते रहना पड़ता था। देखिए, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिससे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। राजा महलों में रहते थे जबकि किसान झोंपड़ियों में रहते थे, क्योंकि किसान गरीब हुआ करते थे हमेशा। राजा अपने लोगों और राज्य की रक्षा का कार्य करता था जबकि किसान राजा एवं लोगों के लिए खाद्यान्न उगाया करता था। क्या करता था? राजा किसान के लिए और राज्य की रक्षा के लिए किसान राजा एवं लोगों के लिए क्या करता था? अनाज उगाया करता थे। राजा अपनी विजय और उपलब्धियों का विवरण रखते थे जबकि किसान अपने कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। क्या करते थे? कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। लेख में पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। और अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ। क्या होता है? मैन्यू मतलब क्या होता है? हाथ से निकला है। किससे निकला है? मैन्यू से निकला है। अतीत में लिखी पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुरज नाम के पेड़ की छाल से हैं। बुरज नाम, क्या नाम है? बुरज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखी मिलती है। तिथियों के साथ लगाए जाने वाले बीसी तथा एडी से क्या तात्पर्य है? तिथियों के साथ जो लगाए जाते हैं बीसी और एडी, ये ईसा और उसका है। तो तिथियों के साथ लगाए जाने वाले बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व है। जब हमारे ईसा मसीह हुए थे, ईसाइयों के भगवान, उस समय से पहले होता था। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को बीसी, जन्म पूर्व जो उसी ईसा में से पूर्व से पहले, इसके रूप में जान जाती है। इसी प्रकार तिथियों के साथ एडी शब्द का आशय इसका ईसा मसीह के जन्म वर्ष से हैं। तो जैसे आज पैदा हुई है, आज से शुरू हो गया, ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। जैसे 2021 साल ईसा मसीह को पैदा हुए हो गया इस धरती पे, तो 2021 किस कहते थे? ईसा मसीह के बाद का समय, जो जन्म हुआ वहाँ से लेकर आज तक का ये हो गया। ईसा मसीह कौन थे? ये देखिए बच्चों, ईसा मसीह एक ईसाई धर्म को बनाने वाला था और उसने अपना एक अलग से धर्म परिवर्तन रखा, जिस प्रकार मुसलमानों में बनाया था आज से 14 साल पहले तो कोई धर्म नहीं था, सिर्फ एक धर्म था, सनातन धर्म। उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग राजनीति करने के लिए इन धर्मों का बंटवारा किया गया। हमारे सनातन धर्म को पाप काट करके और अलग अलग धर्म बनाए गए थे। जबकि आज के हजारों साल 14 साल पहले सिर्फ एक धर्म था, सिर्फ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म। कौन सा धर्म था? पूरे विश्व में एक हिंदू धर्म था। जय श्री कृष्ण।